एक तरफ है हमारे पास होंडा की SP 125 और दूसरी तरफ है हमारे पास TVS की राइडर 125। अब देखिए इन दोनों ही बाइकों में बहुत तगड़ा क्लैश होता है क्योंकि 125 सीसी सेगमेंट में ये अपने अपने सेगमेंट में बहुत तहलका मचा रही हैं। कोई लोग राइडर को एक बार लेने के बाद फिर वो SP के पास कभी नहीं जाते और SP और राइडर में क्लैश होना तय बात है। चलिए आज की इस वीडियो में जो कन्फ्यूजन है उसे क्लियर करते हैं और मैं अपना ओपिनियन भी आपको बताऊंगा और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी अपना ओपिनियन जरूर बताएं। सबसे पहले कीमत से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे SP 125 में आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, ड्रम और डिस्क। ड्रम की कीमत है 86,800 रुपये 86,800 रुपीज़ और डिस्क की कीमत है 90,800 रुपये 90,800 रुपीज़। वहीं पे जैसे हम TVS राइडर 125 पे आते हैं, इसमें आपको अलग अलग करके कई सारे वेरिएंट मिलते हैं, लेकिन जो सबसे बेस मॉडल है वो है SS वेरिएंट जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 95,290 रुपीज़ यानी कि 95,219 रुपये। और जो इसका सबसे टॉप मॉडल है वो है SX वेरिएंट जो कि मिलता है आपको 1,03,570 रुपये 1,03,570 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस पे। तो अगर कीमत मैं मैच करवाऊँ ना तो बहुत बड़ा फ़र्क है इनमें, लगभग 10 से 13,000 का 10,000 से लेकर 13,000 तक का फ़र्क है दोनों ही बाइक्स में। अब 10 से 13,000 रुपये अगर एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो इसमें हमें क्या मिलता है ये भी हम आगे देख लेते हैं। अगर शुरुआत इनके इंजन से की जाए कि किसका पावरफुल इंजन है तो मैं आपको बता दूं होंडा SP 125 में आपको 10.87 PS की यानी कि 10.87 PS की पावर मिलेगी और 10.9 यानी कि 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। वहीं पे जैसे हम राइडर 125 में आते हैं तो इसमें आपको 11.38 PS की पावर मिलेगी और 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। तो ये चीज़ क्लियर है कि पावर और टॉर्क के मामले में TVS राइडर 125 को एडवांटेज मिल जाता है। इसमें पावर और टॉर्क आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा SP 125 से। अगर मैं ब्रेक्स की बात करूं तो दोनों में आपको डिट्टो सेम ब्रेक मिलता है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं बनना। दोनों में ही आगे आपको 240 mm का डिस्क और पीछे आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक कंपनी लगा कर देती है। तो ये ब्रेकिंग के मामले में दोनों एक दूसरे को क्लैश कर गई। और यहाँ पे टायर्स की अगर मैं प्रोफाइल देखूँ तो टायर्स की प्रोफाइल में आगे वाला टायर तो सेम है 80/100 का दोनों में मिलता है, लेकिन पीछे वाला जो टायर है वो SP में आपको 100/80 100/80 का मिलता है, लेकिन वहीं पे TVS राइडर 125 में 100/90 का मिलता है यानी कि 100/90 का मिलता है। तो देखिए जो पीछे वाला जो टायर है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा चौड़ा देखने को मिलेगा TVS राइडर 125 में। अब यहाँ पर अगर मैं इनके सस्पेंशन सेटअप की मैं बात करूँ तो जो है होंडा SP 125 में आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे हाइड्रोलिक टाइप का 5 स्टेप जैसे सस्पेंशन कंपनी लगा कर देती है। वहीं पे TVS राइडर 125 में आगे आपको टेलीस्कोपिक और पीछे मोनोशॉक 5 स्टेप एडजस्टेबल गैस चार्ज सस्पेंशन कंपनी लगा कर देती है। सस्पेंशन सेटअप दोनों का काफ़ी अच्छा है, लेकिन किसी एक को पिक करें तो राइडर 125 का सस्पेंशन सेटअप थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिलेगा SP 125 से। अब यहाँ पर डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए SP 125 का ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm है, लेकिन राइडर 125 का ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm है। वहीं अगर मैं वजन की बात करूँ तो होंडा SP 125 का वजन 116 किलोग्राम है, लेकिन राइडर 125 का वजन 123 किलोग्राम है। तो आप यहाँ पे भी डिफरेंस देख सकते हैं कि राइडर 125 थोड़ी सी वजनी है SP 125 से। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो SP 125 में 11.2 लीटर का फ्यूल टैंक लगा हुआ है, लेकिन राइडर 125 में 10 लीटर का यानी कि 10 लीटर का फ्यूल टैंक कंपनी लगा कर देती है। तो जो इनके स्पेक्स में डिफरेंस है वो तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अभी इनके फीचर में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो दोनों ही बाइकों में फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी एक का एडवांस देखा जाए तो राइडर 125 का मीटर कंसोल थोड़ा सा एडवांस है, आप इस चीज़ को ध्यान रखें, ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। दोनों में साइड स्टैंड इंजन कटऑफ की सुविधा उपलब्ध है। दोनों में LED लाइट्स कंपनियां देती हैं जिसकी वजह से विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो प्लस पॉइंट निकल कर आ रहा है वो राइडर 125 में ये है कि इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और प्लस मोबाइल चार्जिंग पोर्ट ये दोनों ही सुविधाएं आपको मिल जाती हैं, जो कि एक एडवांस फीचर है इस समय। और जो यूथ है उनकी ये डिमांड है, लेकिन ये आपको SP 125 के अभी तक अपडेट में नहीं आया है। हो सकता है कि अगले अपडेट में आपको देखने को मिल सकता है, तो आप इस चीज़ का बखूबी और अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। तो ये प्रोफाइल हो गई। अब माइलेज की अगर मैं बात करूँ ना तो SP 125 में 55 से 60 का माइलेज और राइडर 125 में 55 से 60 का माइलेज लगभग सेम देखने को मिलेगा। और कोई भी एक दूसरे को बस 1, 2, 3, 4 किलोमीटर पर लीटर से क्लैश कर सकती है, आगे पीछे जा सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है इनको चलाने के ऊपर। अगर आपकी राइडिंग क्वालिटी अच्छी है तो आप अच्छे से जो है चला सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो ये बात हो जाती है। तो अब मेरा ओपिनियन क्या है ना कि अगर इन दोनों ही बाइकों में मुझे चूज़ करना हो तो मैं TVS राइडर 125 के साथ जाऊँगा। वो इसलिए जाऊँगा क्योंकि देखिए इसका अगर मेरा बजट बनता है तो ही मैं जाऊँगा, ये भी बात सही है। अगर मैं बजट नहीं अलाउ मेरा हो पाता है तो मैं SP के साथ ही जाऊँगा, डेफिनेटली इसी के साथ
जाऊँगा। अदरवाइज़ अगर मेरा बजट बनता है तो मैं टाइटर के साथ जाऊँगा, क्योंकि इसकी राइडिंग क्वालिटी मुझे एसपी से थोड़ी सी बेहतर लगती है और मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एसपी से थोड़ा करके आगे हैं, तो जिसकी वजह से मुझे राइडर 125 की राइडिंग क्वालिटी ज़्यादा बेहतर लगती है और मेरे ओपिनियन में राइडर 125 ज़्यादा बेहतर है। बेहतर इन द सेंस कि सिर्फ ये मेरा ओपिनियन है, बुरा मत मानिएगा। अब आपकी बारी है कि आप कमेंट में जाके बताइए कि आप SP 125 पसंद करते हैं या फिर राइडर 125। जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया, अब आपकी बारी है। कल मैं फिर से मिलूँगा एक नए जो है कंपैरिजन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान जरूर रखें।